फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर की बात करने वाले हैं। 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे, साथ ही आज का हाल जानेंगे। मॉडल ने कहां अपडेट किया है वो आपको दिखाएंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून विड्रॉल की बात कर लेते हैं। राजस्थान से क्या मानसून विड्रॉल होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 4-5 दिनों तक राजस्थान पर कोई भी विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इसके बाद बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, 4-5 दिनों का जो समय लेता है मौसम विभाग, वो एनालिसिस के लिए लेता है। अगर यहां 4-5 दिनों के दौरान बारिश नहीं होती है तो मौसम विभाग इस पर घोषणा करता है कि यहां से मानसून विड्रॉल होने वाला है। लेकिन 4-5 दिनों के दौरान कुछ कंडीशंस बनी रहती हैं। मैं आपको बता दूं, एक तो एंटी साइक्लोन यहां बनना चाहिए, दूसरा यहां टेंपरेचर बढ़ने चाहिए, तीसरा मौसम का जो प्रभाव है वो कम होना चाहिए और पश्चिमी हवाएं यहां बढ़नी चाहिए। ये कुछ एनालिसिस है जिसको मौसम विभाग करता है। उसके बाद में घोषणा करता है कि यहां से मानसून विड्रॉल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और घोषणा कर देता है कि यहां से मानसून विड्रॉल हो चुका है। वो देखने वाली बात रहेगी कि मौसम विभाग इस पर घोषणा करेगा या नहीं, क्योंकि 4-5 दिनों बाद में एक बार वापस से यहां बारिश बढ़ने वाली है। देखिए, 2 कारणों से बारिश बढ़ने वाली है। देखिए, एक जो सिस्टम बनने वाला है वो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, दूसरा जो सिस्टम बनेगा वो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे बनेगा। यानी कि जब WD आएगा उसके इंपैक्ट से यहाँ एक सिस्टम बनेगा जिसके प्रभाव से राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर मॉइस्चर पहुंचेगा और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन दोनों के प्रभाव से मॉइस्चर हमें राजस्थान पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण यहाँ बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। अब मौसम विभाग उससे पहले ही यहां घोषणा कर देता है कि यहां से मानसून विड्रॉल हो गया है, तो ये जो बारिश कहलाएगी ये पोस्ट मानसून की कहलाएगी। और अगर मौसम विभाग इस पर घोषणा नहीं करता है तो ये जो बारिश कहलाएगी ये मानसून की बारिश कहलाएगी। वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल देख लेते हैं कि मॉडल कहां कहां अपडेट हुआ है। देखिए, आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेंगे। देखिए, गुजरात में हमें विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। जो सौराष्ट्र कच्छ है यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जरूर दिखाई दे सकती है, बाकी स्थान यहां क्लियर ही दिखाई देंगे। हालांकि दक्षिणी गुजरात की बात करें और जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं बूंदे गिरा सकते हैं। बाकी स्थान क्लियर रहेंगे। राजस्थान पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है, कोई भी यहां एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। देखिए, पंजाब की बात करें, पंजाब भी पूरा क्लियर दिखाई देगा। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये जो पूरी बेल्ट है पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई दे रही है। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, लखीमपुर खीरी के आसपास का और पीलीभीत के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए ये जो मऊ, बस्ती, गोंडा और ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। इन सभी स्थानों पर हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। मैं आपको फिर बता दूं, यहां हल्का ही इंपैक्ट बनने वाला है। इस समय भी जो बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं वो बलिया पर देखी जा रही हैं और ये जो सिद्धार्थनगर का रीजन है यहां देखी जा रही है। बाकी स्थानों पर इस समय बारिश दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यही इंपैक्ट हमें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। देखिए, बिहार का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन है यहां कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखी जा रही है। दरभंगा से लेके मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और पटना, जहानाबाद से लेके और ये जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो पूरी बेल्ट है इन सभी स्थानों पर इस समय बारिश की गतिविधियां जारी हैं। सभी स्थानों पर बारिश देखी जा रही है। बाकी जो स्थान है यहां पर भी बारिश धीरे धीरे पहुंचती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर धीरे धीरे बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। और ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर बारिश हमें आज दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर का रीजन रहेगा, हालांकि भागलपुर में तो देखी जाएगी। बाकी जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हल्की संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि यहाँ बहुत हल्की बारिश दिखाई दे, बहुत भारी बारिश दिखाई ना दे। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए, सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर से लेकर बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और उत्तर में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है।
झारखंड का हाल देखें तो जो मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट रहेगी, यहां हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर से लेकर सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हमने आपसे कहा था, देखिए मॉडल ने क्या अपडेट किया है, जो उत्तरी रीजन है झारखंड का, यहां पे पहले मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब यहां बारिश दिखा दी है। हमने आपसे यही कहा था कि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यहां मॉडल ने दिखा दिया है। गढ़वा, पलामू और ये जो छत्र से लेकर हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, हमने आपसे कहा था जो मध्य रीजन है हमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि मध्य रीजन पर सबसे भारी पैच बना दिया है मॉडल ने। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी और उत्तर में भी कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड दिखाई देगा वो हमें मध्य रीजन दिखाई देने वाला है। देखिए रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर संभावना मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश की बनी हुई है। मुंगेली में इस समय बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है और धमतरी में भी बारिश जारी है। बाकी देखिए महासमुंद की बात करें, हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। पेंद्र से लेके अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर की बात करें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोरबा, रायगढ़ में भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बिलासपुर में थोड़ा सा हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वैसी ही बारिश यहां दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें तो ये जो विदर्भ का रीजन रहेगा, अकोला में हल्की बारिश दिखाई देगी, वर्धा, अमरावती में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल थोड़ी सी हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। औरंगाबाद की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य महाराष्ट्र है इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। अहमदनगर, नासिक की बात करें हल्की बारिश के संकेत हैं। कोकण, महाराष्ट्र क्लियर दिखाई देने वाला है। तेलंगाना का हाल देखें, देखिए यहां ज्यादातर स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल और ये जो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, खम्मम और महबूब नगर, महबूबाबाद, हैदराबाद, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा, मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए उड़ीसा की बात करें, यहां ज्यादातर स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि मध्य से लेकर जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, गदग, गलबुर्गी, रायचूर से लेकर बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो यहां पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु का हाल देखें, पुडुचेरी, चेन्नई, बेलूर में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सेलम में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। हरदा में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। खंडवा, बुरहानपुर में हो सकता है कि बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि विदिशा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, डेंडोनी, मंडला, बालाघाट, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। नैनपुर में भी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर से लेकर जबलपुर की बात करें, सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देगा। हालांकि जो दामोह, कटनी, शहडोल का रीजन रहेगा और उमरिया, सागर, हत्ता का, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जम्मू कश्मीर का हाल देखें, देखिए यहां बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, मंडी, इन सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान यहां हल्की बारिश देखेंगे। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में बारिश हमें तेज दिखाई देगी।
देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 12 सितंबर का मैप है। एक जो सिस्टम दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लो प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी हरियाणा, पंजाब का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 13 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 13 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है नॉर्थ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हमें भीषण बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए कर्नाटका में भी इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें और हरियाणा की, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी तेज इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 14 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 14 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें महाराष्ट्र पर दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से महाराष्ट्र पर हमें जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश पर भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 15 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 15 तारीख की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर लगातार इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, तेज बारिश दिखाई देगी। झारखंड, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां हमें भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान हल्की ही बारिश देखेंगे। 16 तारीख का हाल देखें। देखिए ये जो सिस्टम है, इसका इंपैक्ट अभी भी हमें मध्य रीजन पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके और ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश दिखाई देने वाली है। एक जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो हमें उत्तर प्रदेश के दक्षिण में दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचेगा, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान हल्की ही बारिश देखेंगे। चलिए देख लेते हैं 17 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 17 तारीख की बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा रीजन रहेगा लगातार इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। कर्नाटका से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो पूरी बेल्ट रहेगी मध्य की, ये पूरी इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। देखिए गुजरात की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का हाल देखें, मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान हल्की ही बारिश देखेंगे। बाकी ये जो राजस्थान का रीजन रहेगा हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण में फिर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य के रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी हरियाणा, पंजाब का हाल देखें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी स्थानों पर इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्कुलेशन जो पंजाब, एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम रीजनों में इंपैक्ट एक बार वापस से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी देखिए अगर हम बात करें 18 तारीख की, तो देखिए राजस्थान पे इंपैक्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत भारी बारिश तो दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण में फिर भी हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। उत्तर में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। मध्य में हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान पे भी इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा की बात करें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। झारखंड, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए एक सिस्टम हमें यहां कोकण महाराष्ट्र पर भी दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से कोकण महाराष्ट्र सहित मध्य महाराष्ट्र तक तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि कई सिस्टमों का प्रभाव अब हमें दिखाई देने वाला है। तमाम रीजनों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।